देखिए, लापरवाही तो निश्चित तौर पर है और इसलिए 4 अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई है, जिसमें कि 2 बिजली विभाग, 1 अग्निशमन विभाग और जो तीसरे हैं वो चौथे जो हैं वो एलडीए के विभाग के अधिकारी पर जो है सस्पेंशन की जो एक्शन है, सस्पेंशन का एक्शन सबसे पहले लिया गया है। लेकिन इसमें 16 और लोग हैं जिन पर एक्शन हो सकता है। 4 गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। लेकिन इस वक्त मैं मौके पर मौजूद हूं और ऊपर से आपको व्यू दिखाते हैं। ठीक बगल वाली बिल्डिंग के छत पर हम मौजूद हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको इस वक्त की दिखा रहे हैं, जहां पर दीवार को तोड़कर रेस्क्यू करना पड़ा क्योंकि कोई भी इवैक्यूएशन पॉइंट जो था वो नहीं था। यहां पर आप देखिए कि सामने 2 जगह दीवारों को तोड़ा गया। इसमें लगभग 1 घंटे का समय लगा होगा। ये 5 इंच की दीवार नहीं है, लगभग 12 इंच मोटी दीवार है, कंक्रीट और ईंट से बनी हुई, और इसको तोड़ने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन जब तक इस रास्ते को बनाया गया तब तक 15 जानें जा चुकी थी। बाथरूम से, हॉल से और सीढ़ियों से भी जो शव निकाले गए वो इधर से ही निकालकर और फिर इस बिल्डिंग के छत से फिर नीचे की ओर लेकर जाया गया। ये है एग्जिट पॉइंट जहां से शवों को बरामद किया गया था और इस बिल्डिंग को तोड़कर ये रास्ते बनाए गए। 2 जगह आप देखेंगे कि ये दीवार को तोड़ा गया है, यहां पर रास्ता बनाया गया और इधर से डेड बॉडी को निकाली गई। तीसरी जगह पर भी तोड़ने की तैयारी हो रही थी, लेकिन वो पूरा का पूरा टूट नहीं सका क्योंकि उसके आगे भी जो है वो लकड़ी का स्ट्रक्चर है जो कि उनको रोक रहा था। तो वो तीसरी जगह पे वो रास्ता नहीं बनाया जा सका। तो ये तस्वीरें हम आपको एरियल व्यू दिखा रहे हैं इस जगह से कि जब सेकेंड फ्लोर पर किस तरीके से लोग पहुंचे। और यहाँ पर तो मैं आपको जानकारी दे रहा था कि दीवार को 2 जगह पर तोड़ा गया, वहां पर जो है वो पॉइंट बनाया गया, वो रास्ता बनाया गया जहां से बिल्डिंग से लोगों को बाहर निकाला जा सके। लेकिन बड़ी बात इसमें यह है कि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यहां से 15 शव तो निकाले जा सके लेकिन जीवित किसी व्यक्ति को निकाला नहीं जा सका। यह बड़ी बात है क्योंकि इस रास्ते को बनाने में हथौड़े से तोड़कर और इसको ये रास्ता बनाना पड़ा चुकी, और जब तक इस रास्ते को बनाया गया, जब तक ये इवैक्यूएशन पॉइंट बनाया गया, तब तक काफी देर हो चुकी थी। जिन लोगों को निकलना था वो पहले निकले, उसके बाद कुछ लोग केबल के जरिए निकले। उस केबल की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई, वो वीडियो भी हमने आपको दिखाया जहां से लोग कूदते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें कुछ लोग घायल भी हुए, लेकिन जब तक ये रास्ता बन पाया तब तक अंदर से केवल शव निकाले जा सके। और वो तस्वीरें भी हमारे पास मौजूद है जब ये रास्ता बनाया जा रहा था और उसके बाद यहां से बॉडीज को निकाला जा रहा था। उसके बाद बगल वाली बिल्डिंग के सहारे यहां से सीढ़ियों से उसके बाद ये रास्ता दिखाइए, नीचे की तस्वीर दिखाइए सुभाष भट्ट, और ये देखिए इस जगह से सीढ़ियों से उतारकर और आगे उस शवों को यहां से निकाला गया क्योंकि तमाम ऑपरेशन चलने के बाद, कूलिंग चलने के बाद, फायर डिपार्टमेंट के तमाम दमकल गाड़ियां लगी हुई थी, तमाम कार्रवाई के बाद भी जो एंट्री एग्जिट पॉइंट था उसको सिक्योर करने में काफी समय लग गया। और यही कारण है कि मौत की संख्या जो है वो 15 तक पहुंच गई। और ये एक बड़ी बात है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग और ये बड़ी लोकेलिटी है लेकिन वहां पर कोई भी एग्जिट पॉइंट नहीं थी। ये सामने छत की तस्वीर दिखाई, यहां पर आपको ये सोलर प्लेट लगा हुआ दिखाई देगा। यही यहां पर जो स्टेयर पॉइंट होता है वो है, सीढ़ियों का जो घर होता है वो है। वहां पर एक दरवाजा था, दरवाजे तक भी लोग पहुंचे, वहां से भी एक शव बरामद किया गया। लेकिन वहां पर जब तक लोग पहुंचे तो देखा कि वहां पर ताला लगा हुआ है, यानी कि अगर वो ताला खुला होता, कम से कम अगर स्टेयर्स से जो टेरिस का जो एग्जिट पॉइंट होता है वो अगर खुला होता तब भी ये जानें बचाई जा सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये मौत की गुफा तैयार थी यहां पर, जिसने 15 जिंदगियां जो है वो लीली आग का इतना भयंकर ये अग्निकांड हुआ उसमें। और उसका कारण यही है, सबसे बड़ी बात लापरवाही तो है ही, लेकिन अवैध रूप से इस बिल्डिंग का निर्माण होने के बावजूद, बाय लॉज जो है उनको ताक पर रखने के बावजूद कोई भी एक एग्जिट पॉइंट इस तरह का नहीं छोड़ा गया था। यानी कि सीधे सीधे सैकड़ों लोग यहां पर आते जाते थे। अगर हम 4 फ्लोर की बात करें तो 100 लोग कम से कम यहां पर एक समय में हो सकते हैं, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। और ऐसे के लिए कोई भी एग्जिट पॉइंट नहीं था। पीछे की तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं, बिल्डिंग के पीछे से जहां तक हम देख पा रहे हैं कोई भी कम से कम वेंटिलेशन पॉइंट भी कोई दिखाई यहां पर नहीं देता है। यही हालात बिल्डिंग के दूसरी तरफ के भी है। तो हमने चारों तरफ का मुआयना किया और हमने ये पाया कि यहां पर किसी तरह का वेंटिलेशन पॉइंट भी नहीं है। सीढ़ी घर जो है उसके दरवाजे लॉक थे